प्रभुपाद जी की कृपा से और आप सब लोगों के सहयोग से कल के प्रोग्राम का मेन ऑर्गेनाइजर कौन था? सभी कोई एक आध हो सकता है। शिवास तो कुंती माता ने किया था कुछ नहीं? कुंती माता और श्रीवास और मधुप्रिया तो सब ने बड़े, तो कल तो इतनी दुनिया आ गई थी, मेरा सिंहासन ही हटा दिया उन्हें यहाँ से। मेरा सिंहासन यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया, जगह ही नहीं थी बैठने के लिए। तो बड़ी कृपा रही गौर भगवान की। और मुझे रात को फ़ोन पे बात हुई, अमृतसर में भी कहते इतनी दुनिया आ गई, वहाँ भी गौर भगवान की ये कृपा हो रही है। याद रखो हमारे आचार्य शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो 144 साल तक पृथ्वी पर रहे थे, 144 साल के बाद धाम में गए थे। उन्होंने शब्द कहे हैं, बड़े पहुंचे हुए संत थे, कि सतयुग के भगवान, क्या नाम था उनका, हंस भगवान, त्रेता युग के राम भगवान, द्वापर युग के कृष्ण भगवान और कलयुग के चैतन्य भगवान। याद रखो, चैतन्य महाप्रभु की शरण में आओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। कल इतने लोगों के दिलों में प्रेरणा चैतन्य महाप्रभु ने की, सबको यहाँ बुलाया और जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम हुए बहुत लोग आए, पिछली बारों की तरह बहुत ज़्यादा। तो हर युग के भगवान वो तो हैं एक ही, लेकिन हर युग में अलग अलग क्यों? ऐसा कहा है, जैसा देश काल परिस्थिति होती है उसके अनुसार भगवान प्रकट होते हैं। कभी भगवान 16 कला के रूप में आते हैं, कभी 14 कला, कभी अपना भक्त बन गया, जैसा देश का। तो कलयुग में हम भटके हुए लोग हैं, भगवान से विमुख हैं। हमको भगवान के उन्मुख करने के लिए कृष्ण भगवान अपने भक्त के रूप में आए, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और बड़ी कृपा करके उन्होंने ये भी कह दिया कि पृथ्वी पर जितने भी नगर ग्राम हैं सभी में मेरे नाम का प्रचार होगा। ये नहीं कहा भारत में, सारी दुनिया में। महाप्रभु के शब्द, पृथ्वी अच्छो यत्रा नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय वो मोरो नाम। याद रखो, जीवन का उद्देश्य है जन्म मरण का चक्कर समाप्त करना। तो कलयुग के ठाकुर हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। सारी कृष्ण की लीलाएं की उन्होंने। मैंने कल भी बताया था आपको, अपना विराट रूप भी दिखाया, षड़भुज रूप दिखाया नित्यानंद भगवान को कि मैं ही राम, मैं ही कृष्ण और मैं ही चैतन्य। तो आप सब कृपया चैतन्य महाप्रभु की शरण लो प्रभुपाद कृपा से और अपने जीवन को सफल बनाओ। जीवन की सफलता इसमें ही होगी, अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का नाम जीवा बुला जाए। तो अभी के अभ्यास से ही होगा, ऐसे नहीं कि आखिरी समय में हम ले पाएंगे, नहीं, बहुत कठिन है। तो जो जो लोग लगे इस कार्य में, जैसे कुंती माता, श्रीवास, मधुप्रिया, आप सबका धन्यवाद। साथ में और भी जिसने किसी भी तरीके से सहयोग किया, सबके नाम नहीं बोल पाते हम, उन सब का भी धन्यवाद। प्रसाद भी खूब बड़ी देर तक लोग प्रसाद खाते रहे। हाँ,
गुरुकुल के बच्चों ने सब सजावट की। गुरुकुल के बच्चों का भी धन्यवाद। शिवराम के साथ, शिवराम एंड कंपनी जो है, कहाँ है शिवराम का बच्चा? शिवराम ये है शिवराम, इधर आ जा, खड़ा हो जा जरा। शिवराम अभी फैल रहा है, मोटा हो रहा है ना। ये शिवराम जी महाराज कैसे हैं? छोटे से थे, आ गए थे यहाँ पढ़ने के लिए। एक और लड़का, क्या नाम था उसका? कुछ और था, तोते का भाई। इन दोनों ने प्रोग्राम बनाया, भाग गए यहाँ से। अगर ये कभी नहीं पकड़े गए होते, जम्मू में फ़ोन किया पुलिस को, तो पुलिस ने इनको ट्रेन में पकड़ लिया था। पुलिस भी अपनी जान पहचान की थी। तो अगर तू नहीं पकड़ा गया हो तो चला गया हो तो क्या की करता होता अभी तक? पुलिस ने जब पकड़ा तो पूछा क्यों भाग रहे हो, तो कहते हमारे मामू ने बहुत मारा हमको। कि मामा ने मारा? कहाँ है इसका मामा? इधर है अभी नहीं? मामा इसका भाग गया डर से। तो ये भाग गया था, पुलिस ने पकड़ के इसको ट्रेन से हमको दिया था। अभी पढ़ाई में लगा, अभी भक्ति नहीं करता। कहता है भक्ति क्या करनी है? मैंने जैसे सब लोग नरकों में जा रहे हैं, मैंने भी नरक में जाना। ये प्रोग्राम ना तेरा, ऐसे करने से क्या होगा? भक्ति में तो लगा ही नहीं तू। पढ़ाई अभी एमए कर रहा है, वहाँ चला गया होता तो अभी तक क्या पढ़ाई होती है? कुछ होती? पढ़ा भक्ति में लगा अच्छी तरह से। तो ये शिवराम जी हैं, और भी बच्चों ने भी मिलकर सब ये हरि बोल, इसको बुलाओ। अरे इतना घिसना नहीं होता, सबको थोड़ा सा लगाना होता है। इतना से एक कोई घिस दोगे तो बाकियों को क्या लगाओगे? ये लगाने वाले थोड़ा सा लगाओ बस। ये घिस रही है उसको ऐसे ही, फिर घिस रही है, देख कैसे है इसको। क्या? अच्छा, शत्रुपा ने अच्छा श्रृंगार किया है। शत्रुपा की बच्ची अभी यहाँ नहीं है? कहती हाथ खड़ा कर रही, कहते हूँ यही हूँ। अच्छा श्रृंगार किया था इसने बच्चों को भी। तो कल बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा, हमें बड़ी खुशी हुई कि गौर भगवान की बड़ी कृपा हुई। बोलो कली पावन अवतार गौर भगवान की। आज भी जगन्नाथ उत्सव है, हैं? भंडारा है आज जगन्नाथ उत्सव में। आज शाम को आप सबको भोजन के लिए, प्रसाद के लिए बढ़िया प्रसाद खिलाना है। अभी महाप्रसाद मिलेगा आपको, और शाम को भी। आपने कितने बजे भंडारा? आरती के बाद। आरती के बाद आप सबने आना है, अपने इष्ट मित्रों को लाना है। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं। इनके स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेशों तथा रोगों से विमुक्त हो सकता है। बातें नहीं, इनको नमस्कार कर लें तथा इन पे जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी देवी को उगाता है, वह निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनता है। जब तुलसी दाल भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं, तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। तुलसी देवी हर प्रकार से कल्याण में है। इनके स्पर्श, दर्शन, स्मरण, वंदन, प्रणाम
श्रवण या इनके लगाने मात्र से सदैव कल्याण होता है। जो कोई उपयुक्त विधियों से तुलसी देवी के संसर्ग में आता है वह सदैव वैकुंठ लोक में निवास करता है। तुलसी महारानी की जय। वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। तुलसी महारानी वृंद देवी की नमो नमः। तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पावो ए अभिलाषी नमो नमः। तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। ये तुम्हार शरण लाए सारा वंश पूरन गाए तुम कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी। नमो नमः। तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। मोराए अभिलाष विलास कुंज दियोवा नयन गरीब सदा युगल रूप राशि। नमो नमः। तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। ऐ निवेदन धर सखीर अनुगत कर निवेदन धर सखीर अनुगत कर। सेवाय अधिकार दीजे कर निज दासी। नमो नमः। तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। दीन कृष्ण दासी काय हे ये नमोरा। श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये नवासी। नमो नमः। तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। यानी कानी च पापानि
ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति पदक्षिणा पदे पदे। च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन् प्रदक्षिणा पदे पदे। ये क्या है? यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। भगवान श्री कृष्ण की प्रीतमा श्रीमती तुलसी महारानी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि तुलसी महारानी की कृपा से मुझे वृंदावन में श्री श्री राधा और कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त हो। जो भी व्यक्ति आपकी शरण में आता है उसकी सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कृपया मेरी भी इच्छा पूर्ण कीजिए और मुझे वृंदावन में रहने का अवसर प्रदान कीजिए। मेरी यही इच्छा है कि मैं वृंदावन के कुंजों में निवास करूं ताकि श्री श्री राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं के दर्शन प्राप्त कर सकूं। तुलसी महारानी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे किसी गोपी का दास बना लीजिए, कृपया अपना दास बना लीजिए और प्रेममय सेवा का अधिकार दीजिए।
दीन कृष्णदास ये प्रार्थना करता है कि मेरा हृदय सदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम रस में डूबा रहे। तुलसी महारानी की। वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशवशिच विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवशिच विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवशिच विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। तुलसी महारानी वृंद देवी की। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तब तन पाए कृष्ण पदे प्रेमाधन। अगर कोई बहुत जन्मों तक कृष्ण नाम का जप कीर्तन करता रहे और अपने आप को 10 नाम अपराधों से ना बचाए तो उसे कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति नहीं होगी, जो मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। 10 नाम अपराध इस प्रकार हैं। पहला नाम अपराध उन भक्तों की निंदा करना है जिन्होंने कृष्ण प्रचार के लिए अपना जीवन अर्पण किया हुआ है। दूसरा नाम अपराध शिव ब्रह्मादि देवताओं को भगवान कृष्ण के नाम के बराबर अथवा स्वतंत्र समझना है। तीसरा नाम अपराध गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना। चौथा नाम अपराध श्रुति शास्त्रों की निंदा करना। पांचवा नाम अपराध हरि नाम को काल्पनिक समझना। छठा नाम अपराध हरि नाम पर अर्थवाद का आरोपण करना। सातवां नाम अपराध नाम के बल पर पाप करना। आठवां नाम अपराध वेद शास्त्र में बताए हुए कर्म कांड के बराबर हरि नाम को समझना। नौवां नाम अपराध अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम की महिमा बताना। 10वां नाम अपराध कृष्ण नाम जप में पूर्ण विश्वास न होना और इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी इस संसार से मोह बनाए रखना। जो भी भक्त लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें अपने आप को इन 10 नाम अपराधों से अवश्य बचाना चाहिए। क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है जिसको समझ नहीं आई, जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का, याद रखो। हार किसने दिया था? बोलो। कृष्ण प्रेम ही जीवन का उद्देश्य है।
84 लाख योनियां हैं। सभी योनियां 4 काम करती हैं: खाना, सोना, अपनी रक्षा करना और संतान उत्पत्ति करना। मनुष्य भी करता है, पशु भी करते हैं। पर भगवत प्राप्ति जो है ना, पशु पक्षी को नहीं हो सकती, बाकी काम हो सकते हैं। जैसा हितोपदेश में कहा है, आहार निद्रा भय मैथुनच्च सामान्य वेतात पशुभे नरानाम धर्मो ही तेषा अधिको विशेषा धर्मे न हीना पशुभे समानम। खाना, सोना, इंद्रियों को तर्पण करना, अपनी रक्षा करना, मनुष्य पशु में एक समान है। हरे कृष्णा। ये माला किसकी है? ये इसमें ही लगा था फूल। निकालना चाहिए ना, थोड़ा डेंजरस है। आगे के लिए ध्यान रखो। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। ये 4 काम मनुष्य और पशु में एक समान है। अंतर क्या है? मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है, पशु धर्म का पालन नहीं कर सकता। धर्म क्या है? भगवान के नियम। पशु के लिए कोई नियम नहीं है, मनुष्य के लिए नियम है। बाकी काम सब बराबर के ही हैं। तो हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी परीक्षा में बैठना है हमने। जब करते समय जब की ओर ध्यान न देना, ये भी एक नाम अपराध है। आइए अभी हम सब मिल करके वैष्णव भक्त वृंदों के पाद पद्म में प्रणाम करें, जो कि कल्पतरु के समान मन चाह फल देने वाले हैं और जो पतित जीवों पर बड़े ही दयालु हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर शिला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णविंद की, नामाचार्य शिला हरदास ठाकुर की। तो आज जगन्नाथ उत्सव है। देखो कि भगवान का कोई माता पिता नहीं है, लेकिन वो भी समय समय पर अपने बड़े महान भक्तों को अपने माता पिता बना लेते हैं। जैसे एक मुस्लिम कवि ने कहा है, आपने बोलना है पीछे। कहने गोपुसुत नंद जसोदा के आप थे, वरना वो आप ही माई थे और आप ही बाप थे। कहने के लिए भगवान नंद यशोदा के बेटे हैं, लेकिन खुद ही माता पिता हैं। तो वही हम सबके माता पिता हैं। ये जीवन मिला है उनको पाने के लिए। पाना क्या है? एक टांग पर खड़े होकर तपस्या नहीं करनी, नाक मुंह नहीं मरोड़ना, केवल नाम लेना है। ये स्वयं भगवान गौरहरि ने सिखाया। तो गौरहरि सुबह सुबह जैसे यहाँ भी प्रभात फेरी निकालते हैं ना,
आप सभी जाया करो, उसमें बड़ा पुण्य है। गौर हरि भी सुबह सुबह क्या करते थे, गाये गौरा मधु स्वरे, गाये गौरा, गाये गौरा मधु स्वरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। सुबह सुबह भगवान जब उठते थे तो इस मधुर स्वर का कीर्तन, मधुर स्वर में ये हरे कृष्ण करते थे, कीर्तन करते थे। गाये गौरा मधुर स्वरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या शिक्षा देने हैं गौर भगवान, ध्यान से सुनो। गृहे थाको बन्ने थाको, सदा हरि बोले दाको। घर में रहो या वन में रहो, पर भगवान का नाम लेते रहो, भगवान को कभी मत भूलो। गृहे थाको बन्ने थाको, सदा हरि बोले दाको। सुखे दुखे भूलो ना को, बदने हरि नाम करो ने। सुख हो या दुख हो, कर्मों के अनुसार भगवान का नाम लेते रहो। चाहे आप घर में रहें या वन में रहें, सदा निरंतर हरि का नाम पुकारे। हरि हरि, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। चाहे आप जीवन की सुखद स्थिति में हो, सुखी हो, या आप दुखी हो, हरि के नाम का इस तरह उच्चारण करना मत भूलिए। सुख दुख आते रहेंगे, कैसे आएंगे? जैसे दिन के बाद रात आती है, फिर रात के बाद दिन आता है, फिर दिन के बाद रात, फिर रात के बाद दिन, ऐसे सुख दुख आते जाते रहेंगे। लेकिन भगवान का नाम लेते रहो, ये गौर भगवान ने कहा है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। फिर क्या शिक्षा दी है? माया जाले बद्ध है, आछे मीछे काज लहे। एक न चैतन्य पाए, राधा माधव नाम बोलो रे। हे जीव, आप माया जाल के चुंगल में फंस गए हैं। माया क्या है? जो नहीं है वो माया है। ये जो कुछ भी दिख रहा है सभी नश्वर है, टेम्पररी है। ये शरीर भी टेम्पररी, हड्डियां ऐसे जलेंगी, हाड़ जले जू लाकड़ी, केस जले जू घास। सब जग जलता देख कर, भये कबीर उदास। हड्डियां ऐसे जलेंगी जैसे लकड़ियां जलती हैं, और बाल ऐसे जलेंगे जैसे घास जलता है। सारी दुनिया को जलते देख करके कबीर जी जो है उदास है। सब जल रहे हैं, जलने की किसी को चिंता नहीं। तो क्या करना है? कृष्ण चिंतन करना है। उस अवस्था को ठीक करने के लिए आखिरी समय को कृष्ण चिंतन। हरे कृष्ण कृष्ण। फिर वो कह रहे हैं, जीवन हईल शेष,
ना भजिल ऋषिकेश। जीवन जो है मेरे सामने की अगर पता नहीं लगता, नंबर कोई होता नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। नहीं, पीछे पहले वाले का भी तो चर्चा करनी थी ना। तो भगवान का नाम लेते रहो। कलयुग के लोगों के लिए भगवत प्राप्ति बड़ी सुगंध है, केवल नाम। और ये नाम स्वयं भगवान लेके आए हैं गौलोक धाम से, चैतन्य महाप्रभु जो कल प्रकट हुए थे। हरे कृष्ण 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 हरे राम। कह रहे हैं कि हे जीव, तू माया जाल में फंस गया है, अतः सदा व्यर्थ के कामों में व्यस्त रहता है। देखो, भक्ति के अलावा जो काम कर रहे हैं सब व्यर्थ हैं। क्यों? मिलेगा कुछ नहीं। मान लो आपने करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया बड़ी मेहनत करके, और उधर से बुलावा आ गया ऊपर से, करोड़ रुपया आपको बचा सकता है जाने से? जब साथ जाएगा, एक नया बालक का सरल आ रहा है, बाकी कोई नहीं बोल रहा, बाकियों को लगता है जाएंगे साथ में। हाँ जी, मामा जी जाएगा ना वो साथ में, बोलते नहीं आप। ये बालक कहता नहीं नहीं, कहता नहीं कोई नहीं, बाकी किसी का सर नहीं हिल रहा, नहीं हिल रहा मतलब जाएगा। करोड़ 100 करोड़ भी होगा ना, किसी काम का नहीं, सब यही। उल्टा क्या होगा, वो जो 100 करोड़ या करोड़ इकट्ठा किया होगा, मन उसमें फंस जाएगा। ओ, मैं इतना पैसा छोड़ के जा रहा हूं, और सब व्यर्थ हो जाएगा। अंत में हमारा ध्यान श्री कृष्ण के चरणों में होना चाहिए। फिर आपका जीवन किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। महाप्रभु कह रहे हैं कभी भी जीवन समाप्त हो सकता है, पुरुष है या स्त्री है। किसी के पास 100 साल की गारंटी नहीं है किसी के पास? जिसके पास है तो हाथ खड़ा कर दो। तेरे पास है तो पीछे देखने वाला, भाई ऐसे से करना था, तो हाथ खड़ा करूं, फिर नहीं किया इसने, ऐसे से करना था। किसी के पास कोई गारंटी नहीं है कि हम कितने साल जिएंगे। कभी भी किसी भी क्षण मृत्यु आ सकती है। और आपने अपनी इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश श्री कृष्ण की आराधना नहीं की। हमारे भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषि कहते हैं इंद्रियों को, केश उनके स्वामी। हम इंद्रियों के दास हैं, कृष्ण इंद्रियों के स्वामी हैं, कृष्ण ऋषिकेश हैं। तो उनकी आराधना करनी है हमने। ऋषिकेश श्री कृष्ण की आराधना नहीं की, उनकी सेवा अभी तक नहीं की। देखो, जीव का धर्म है सेवा। हम एक दूसरे की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन हमें श्री कृष्ण की सेवा करनी है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी की सलाह मानिए। केवल एक बार भगवान के पवित्र नाम के अमृत रस में मदहोश होकर उसका आस्वादन कीजिए। प्रेम से कभी कीर्तन करो। भक्तिविनोद ठाकुर हमारे बहुत बड़े आचार्य, भगवान से बातें करने वाले, तो महाप्रभु ने यही शिक्षा दी, जीवन को सफल बनाना है भक्ति करके। इसलिए कहा है
भक्ति भगवान की कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। तू जो इधर उधर की सेवा में लगा है ना, इससे कुछ मिलेगा नहीं, कृष्ण की सेवा में लगा। क्यों? लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले। पता क्या है कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। है जब तक श्वास तब तक तू अगर चाहे तो कुछ कर ले। क्या करेगा? भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। भगवान की भक्ति कर और खजाना नाम से भर ले। नाम जप। क्यों? निकल जाएगा दम तो कौड़ी से महंगा है तन तेरा। ना कोई पास बैठेगा, ना कोई कहेगा फिर मेरा। ना कोई पानी पूछेगा, ना कोई पूछेगा खाना। कहेंगे ले चलो इनको अभी शमशान पहुंचाना। इसलिए देखो बड़े सुंदर, जब सांस निकल गए, सांस चलना बंद हो गए, शरीर की कोई कीमत नहीं। कौड़ी से भी कौड़ी से भी महंगा है तन तेरा। कोई पास भी नहीं बैठेगा। पत्नी जिसने सारा जीवन बताया, शक्ल बदल जाती है ना, आत्मा जब निकल जाती है आदमी, शक्ल भी हो रहा है। वो डरती है अंदर से, कहती है ले जाओ भी इनको, जाओ अर्पण कर दो अग्नि को। कोई पास भी नहीं बैठेगा और कोई खाने के लिए भी कोई नहीं पूछेगा। ये भी नहीं कोई कहेगा या मेरा है ना। ना कोई पानी पूछेगा, ना कोई पूछेगा खाना। कहेंगे ले चलो इनको अभी देव का पहुंचाना। ये शरीर खाता है। तो महाप्रभु बड़ी कृपा करके ये अवतार जो है सभी के लिए हैं। इसमें कोई जाति पाति कुछ नहीं, सब नाम ले सकते हैं। भगवान ने नाम जपना ये बताया कि पूरी दुनिया में मेरा नाम लेंगे लोग। पृथ्वी तीर्थ यत्रा नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होए वो मोरो नाम। पृथ्वी में जितने नगर ग्राम हैं सब में मेरे नाम का प्रचार होगा। आज हो रहा है। चाइनीज लोग भी ले रहे हैं कि नाम महामंत्र जप रहे हैं, सारी दुनिया। इसलिए कृपया आप भी सब मेरे पीछे बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम जपते रहो भाई। कई लोग कहते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं है, उनके लिए हमने फार्मूला निकाला है। जिनके पास टाइम नहीं है, क्या काम करते रहो, नाम जपते रहो। पाप की वासनाओं से डरते रहो।
नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो, हरे कृष्ण। बस जितना नाम लोगे ये आध्यात्मिक बैंक बैलेंस में जमा हो जाएगा। यही महाप्रभु का संदेश है जो कल भगवान बड़ी कृपा करके प्रकट हुए। अब 500 साल से ज़्यादा समय हो गया और आज उनकी भविष्यवाणी पूरी हो रही है। पूरी गुरुदेव ने की, प्रभुपाद जी ने सब लोगों को भक्ति में लगा दिया। बोलो कली पावन अवतार गौरांग महाप्रभु की, बोलो पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण, हरि बोल। आज कितनी है? 26। ये शब्द प्रभुपाद जी ने मायापुर में कहे थे 26 तारीख को। ऊपर कर दिया तो उन्हें क्या कर दिया? कृष्ण और बलराम वे परम सत्य हैं। उनके प्रेम करने और मारने में कोई भेद नहीं है। देखो भगवान के विषय में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कृष्ण बलराम, शुरुआत सब कुछ कृष्ण से हुई है। बलराम जो है भगवान विस्तार करते हैं। बलराम कृष्ण के पहले विस्तार हैं। ये परम सत्य हैं और अगर वो प्रेम करते हैं ये भी दिव्य है। मारते हैं तो वो भी दिव्य है। वो कैसे? देखो जो जो भगवान के हाथों मरे उनकी मुक्ति हो गई। आप जानते हैं कि जो मारे गए उन्हें भी भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त हुई। अभी वही दोनों भाई फिर से श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं। चैतन्य कृष्ण नित्यानंद बलराम के रूप में आए हैं कलयुग में। कल भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस था, तो इनका क्षण ले लो, जीवन को सफल करो। हरे कृष्ण। पुष्पक सोनार जी नासिक से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हमें ये बताया जाता है कि नाम स्मरण करने चाहिए, उससे शुद्धता आएगी, परंतु भौतिक जगत में असंख्य इच्छाओं का सामना करते हुए हम कैसे सुनिश्चित करें कि नाम जप से हमारा शुद्धिकरण हो रहा है? इसका प्रमाण कैसे पता चलेगा? कृपया मार्गदर्शन करें। कौन से सुना रहे हैं? पुष्पक जी, अच्छा प्रश्न है आपका। इसका उत्तर प्रभुपाद जी ने दिया है। आप जब भक्ति कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, तो कैसे पता लगे कि कब प्रगति कर रहे हैं? यही प्रश्न है ना इनका। दो बातें हैं पर गुरु महाराज ने बताई हैं प्रभुपाद ने। पहली बात ये है, हमारे अंदर जो ईर्ष्या भरी हुई है, बहुत दोष है। एक ईर्ष्या का भी दोष हम में है। वो ईर्ष्या जो है कम हो रही है। दूसरी बात प्रभुपाद ने बताई है, स्त्री आकर्षण। पुरुष के लिए स्त्री आकर्षण,
स्त्री के लिए पुरुष आकर्षण, ये कम हो रहे हैं तो समझो आप प्रगति कर रहे हैं। दो चीज़ें, ईर्ष्या और काम विकार, ये कम हो रहे हैं तो समझो प्रगति हो रही है। अगर कोई अपने आप को बड़ा भक्त कहता है, ईर्ष्या से भरा हुआ है, वो भक्त नहीं है। काम विकार से भरा हुआ है, वो सब पखंड है। एक बार बोल दो सा मेरे पीछे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, बोलो कली पावन अवतार गौर निताय पंच तत्व की। बोलो गौर भगवान की, बोलो जगन्नाथ उत्सव की जय। हरे कृष्ण। देवकी माता मॉरिशस से हैं? देवकी परमानंद माता मॉरिशस से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं 2 एक्टिविटीज़ करने जा रही हूँ। 27 तारीख को एक कंसर्ट ऑर्गेनाइज कर रही हूँ और 6 अप्रैल को रेडियो पर एक टॉक शो दे रही हूँ, वुमेन इन इस्कॉन। कृपया मुझे आशीर्वाद प्रदान करें गुरु महाराज। मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ। हरे कृष्ण। लाओ प्रसाद लाओ।